Recording in progress. Okay. So good evening, everyone. So many of you would be attending this session as the first session, and some of you, as I had advised earlier, कि आपने जब से एडमिशन लिया तब से अटेंड करना चालू कर दो, तो उसका तुमको फायदा तो हुआ रहेगा। जिसने पहले से अटेंड किया है, कुछ तो एक बैकग्राउंड है, पढ़ाई करने की आदत हो गई है, हमारे इंस्टीट्यूशन को यूज टू हो चुके हो। बट फॉर्मली आज हम एनसीईआरटी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर नो वे क्लेमिंग, हम क्लेम नहीं कर रहे कि हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एनसीईआरटी के सेशंस हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। लीगली टुमारो, टुडे इज जस्ट गोइंग टू बी अ इंट्रोडक्शन सेशन। इंट्रोडक्शन सेशन क्यों? क्योंकि देखो भैया, अभी आप प्लान कर रहे हो, मोस्ट ऑफ यू would be planning that you want to give the exam in 2024 or some of you 2025. कौन दे रहा है 2024 में? Raise your hand. Okay, so most of you are going to give in 2024. Anybody in 2025? Online students में से कोई है क्या? 2025, 26 भी होंगे ना? Right, right. I know Vishwajit Barale is there. He is going to give it later. Right. So इनके लिए प्लान कैसे होना चाहिए? नाउ जब भी आप कुछ डिसाइड करते हो कि भाई मुझे ये XYZ थिंग करना है, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्लानिंग से क्या होता है, आपका जो सारा एनर्जी है वो प्रॉपरली चैनलाइज होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट। एंड कब क्या चीज करनी है, अगर हम यू कैन से अभी से करंट अफेयर्स से पढ़ना चालू कर दे तो हमको इतना मजा नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा? क्योंकि करंट अफेयर्स, व्हाट इज करंट अफेयर्स? Right? If you have attended my earlier sessions, you would be knowing, right? कि current affairs is nothing but it is application of basics. बोलो है ना? करंट अफेयर क्या है? इट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स। हमको क्या करना है? बेसिक्स मतलब क्या है दोस्त? ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और कौन सा सब्जेक्ट बचता है हमारा? विच इज द सब्जेक्ट विच इज रिमेनिंग? 1 2 3 4 5 6। और कौन सा सब्जेक्ट बचता है इंपॉर्टेंट? जनरल साइंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जनरल साइंस में फर्क है। जनरल साइंस मतलब क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये सब चीजें क्या है। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब क्या? एप्लीकेशन ऑफ इट। राइट। ये सब चीजें जब आपका बेसिक हो जाएगा तो आपको न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से समझेगा। क्लियर है? नहीं तो कब क्या करना है, स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग चीजें हम करते गए तो हमको डिफिकल्ट होती जाएगा, हमारी जो चीजें हैं डिफिकल्ट होते जाएंगी। तो इसके लिए आज का सिर्फ और सिर्फ सेशन किसके लिए पूरा फोकस रहेगा? स्ट्रेटेजी। मेरे को 2023 में देना है, मुझे 2024 में देना है, तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। ओके और कल से हम क्या स्टार्ट कर देंगे? एनसीईआरटी ऑल्सो। विच एनसीईआरटी आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज अ साइंस एनसीईआरटी। क्लियर है? नहीं? ओके तो first of all, for those who have seen me for the first time, my name is Nirav Da. I am the founder director of HV Desai Competitive Exam Center. Now, something about this HV Desai Competitive Exam Center. HV Desai Competitive Examination Center is run by a trust. This trust is Pune Gujarati Kevani Mandal. This trust is established in 1926. So almost 100 years old trust के अंतर्गत हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। पूना गुजराती केळवनी, केळवनी मंडल मतलब क्या होता है? केळवनी इज इन 1920s many people realized that education is not that prevalent in the community, so we need to also focus on education, क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छा रहेगा तो ही हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो स्ट्रॉन्गर बनेंगे एंड दे कैन कम्पीट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड दे कैन कम्पीट इन द वर्ल्ड। सो दैट इज व्हाई अलग अलग यू कैन से सिटीज में उन्होंने मंडल बनाए टू स्प्रेड एजुकेशन। राइट। सो वैसे पुणे में जो मंडल बनाया उसको, जो गुजराती साथ में आया, उसको PGKM नाम दिया। वैसे ही मुंबई का भी होगा, बॉम्बे का होगा, राइट, अलग अलग सिटीज में होगा। अंडर दिस वी हैव गॉट HV देसाई कॉलेज है हमारा, HV देसाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर है, हमारे स्कूल्स हैं। वी हैव गॉट 2 campuses of schools. So all this education activities are running under a trust. Clarity है? Right? So this is a brief introduction. Now about me, right? So I have been teaching, or I have been basically guiding the civil service aspirants since last 12 years, right? I've also given
यू कैन से सेशंस ऑन इकोनॉमिक्स इन न्यूयॉर्क यूएसए, उधर जाके भी मैंने सेशंस लिए हैं। एंड एवरीबडी, द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज यू नीड टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। एवरीबडी हैज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम पे सबने ज्वाइन कर दिया है, तो आपको जो भी अपने अपडेट्स है ये टेलीग्राम ग्रुप से मिलेंगे। क्लियर है नहीं? एंड विद इन दिस वीक, within 10 days, we would now make a new group, right, which is going to be UPSC comprehensive 2024, you can say अभी कौन सा है 23 24, ये ग्रुप बनेगा। अभी तक आप कौन से ग्रुप के मेंबर हो? मोस्ट ऑफ यू 22 23 के मेंबर्स हो ना? यस और नो? सो नाउ इट इज गोइंग टू बी 23 24 का ये ग्रुप बनेगा और आप सब उसके पार्ट रहोगे। रोज के जो सेशंस है उसके जो लिंक्स है, ऑनलाइन लिंक्स, वो उसमें आएंगे। क्लियर है नहीं? राइट, सो दैट इज द बेसिक्स। नाउ इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी? एनीबडी कैन टेल मी? और कैसे होता है दोस्त ये क्लास में? इट हैज टू बी इंटरेक्टिव। सो व्हेनेवर आई आस्क यू द क्वेश्चंस, यू हैव टू रेज योर हैंड। व्हाई रेज द हैंड? क्योंकि सब लोग बोलने लगे, शी वुड से समथिंग, शी वुड से समथिंग, ही वुड से समथिंग, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, chaos, राइट? इसने कुछ तो बोल दिया, इसने कुछ तो बोल दिया, मुझे समझ में नहीं आया यूपीएससी मतलब क्या। व्हाट इज द फुल फॉर्म? हु कैन टेल मी? यस बलराम? हाँ, सो इट इज यूनियन पब्लिक सर्विस। क्लियर है नहीं? अभी मेरा स्टाइल ये देखो कैसे काम काम करने का होता है। हमेशा जो मेन वर्ड है ना, जो टाइटल है ना, उसको हमेशा उसके ऊपर फोकस करना है। यूनियन, यूनियन से क्या समझते हैं आपको? दो प्रकार के गवर्नमेंट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। मतलब ये किसके लिए एग्जाम ले रहा है दोस्त? सेंट्रल लेवल पे ले। कौन सा सर्विस कमीशन है? पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस मतलब क्या है? आम जनता को आपको सेवा देना है, आम जनता को, पब्लिक को सर्विस देना है। देखो दोस्त, मेरा भी सर्विस है ना, बट मेरा सर्विस किसको दे रहा हूं मैं? जो मुझे पैसे दे रहा है उसको सर्विस दे रहा हूं भाई से। क्लियर है नहीं? इनका कैसा है? इनको ऐसे लोग सिलेक्ट करने हैं जो रास्ते पे भिखारी है, उसने पैसे दिए नहीं दिए, उसको सर्विस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा बताओ? सो इट इज अ पब्लिक सर्विस, राइट? एंड इट इज अ सर्विस, रिमेंबर दिस फ्रॉम द फर्स्ट डे। आप जो जाने वाले हो, इट इज नॉट अ जॉब। जॉब, जॉब क्या होता है दोस्त? इट इज 9 to 5, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इफ यू आर आईपीएस ऑफिसर, इफ यू आर आईएएस ऑफिसर, रात को 10 बजे कॉल आया, रात को 12 बजे कॉल आया, जाना पड़ेगा ड्यूटी पे? नहीं जाना पड़ेगा? इट इज अ सर्विस, इट इज अ सर्विस। दिस इज अ डिफरेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है नहीं? आपको सर्व करना है लोगों को। सो लॉजिकली, अभी देखो, लॉजिकली लेट अस गेट ऑल द बेसिक्स क्लियर टुडे, और फिर आप ही डिसाइड करो भाई कंटिन्यू करना है आगे नहीं करना है। क्योंकि क्या है, बहुत लोग वो रॉयल एंट्री के वीडियोस देखकर, यस और नो, गाड़ी, आईएएस, ये सब देखकर आए होंगे कि भाई अपना भी ऐसा एंट्री होगा फटाकों के साथ, सिंघम, गंगा जल, ये सब देखे होंगे ना आपने पिक्चर। क्लियर है नहीं? बट भैया आज के सिचुएशन में क्या है दोस्त? दिस इज सर्विस। दोज हु सर्व आर कॉल्ड एज व्हाट? सर्वेंट्स। दोज हु सर्व आर कॉल्ड व्हाट? सर्वेंट्स। दैट इज व्हाई हु आर यू गोइंग टू बिकम? सिविल सर्विसेज है ना, यू आर गोइंग टू बिकम सिविल सर्वेंट्स। हु इज गोइंग टू बी द मास्टर? पब्लिक। पब्लिक इज गोइंग टू बी द मास्टर बिकॉज यू आर गोइंग टू सर्व देम। क्यों पब्लिक मास्टर है? मास्टर, मास्टर और सर्वेंट का जो रिलेशन है कैसे डिफाइन होता है? कैसे डिफाइन होता है? हु इज द मास्टर एंड हु इज द सर्वेंट? मास्टर पेस एंड द सर्वेंट वर्क्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अभी आप बोले सर भिखारी तो कुछ भी नहीं दे रहा है, रस्ते पे का भिखारी, वो तो ले रहा है ना सबसे, बट उसने एक बिस्किट का पुड़ा भी खरीदा, 5 रुपए वाला पार्ले जी, उस पर टैक्स है ना। टैक्स कहां पे जाएगा? कहां जाएगा वो टैक्स? गवर्नमेंट के पास। और आपको सैलरी कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट के पास। मतलब आप ऐसे हो जो भिखारी को भी नहीं छोड़ रहे। समझ में आ रहा है नहीं? राइट, सो हु आर यू?
यू आर सिविल सर्वेंट्स। ये क्लैरिटी रखो दोस्त, ये क्लैरिटी रखो। और सिविल सर्वेंट जो है किसका सर्विस करना है? पब्लिक का सर्विस करना है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ना, वन इज सिविल एंड दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? मिलिट्री सर्विस। आपको मिलिट्री सर्विस में नहीं जाना है, आपको कहां पे जाना है? सिविल सर्विस में। एंड प्लीज गेट ऑल योर कंसेप्ट क्लियर, ऑल योर कंसेप्ट क्लियर। आपको दोस्त कौन से कंट्री के लिए ये जॉब चाहिए? इंडिया में है ना? इंडिया में कौन सा सिस्टम है? इंडिया में डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब इट इज द रूल बाय द पीपल। इन इफ द डेमोक्रेसी इज द हाईएस्ट, that is why my friends, in India always there is going to be a system where civil servants are going to be the highest officers and even the military के सारे डिसीजंस कौन लेगा? सिविल सर्वेंट। इसके लिए इंडिया में डिफेंस मिनिस्ट्री है क्या? नहीं है बताओ। डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा? वो मिलिट्री से आता है क्या? नॉर्मल इंसान होता है यूजुअली, डेमोक्रेसी से आता है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? कहां से आता है? मिलिट्री से अपॉइंट होता है क्या? कहां से अपॉइंट होता है वो? लोकसभा से, जो भी होगा, एमपी होगा, लोकसभा, राज्यसभा, बोलो आया ना। और और थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। डिफेंस मिनिस्टर हो गया, देयर इज मिनिस्ट्री का बॉस कौन होता है? कोई भी मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, बॉस कौन होता है सबसे बड़ा? एक तो मिनिस्टर है जो कि इलेक्ट होके आ रहा है, बट सारे पॉलिसी डिसीजंस स्पेशलिटी किसके पास है? क्योंकि देखो दोस्त, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर सबको पता है, बट राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर था, उसके पहले कौन सा मिनिस्टर था? होम होम अफेयर्स। आज समझो मैं राजनाथ सिंह हूं, आज मैं होम अफेयर्स में हूं, आई एम द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कल मेरे को बोला मोदी जी ने आपको डिफेंस मिनिस्टर बनना है, रक्षा मंत्री बनना है आपको, ओवरनाइट। मुझे समझेगा क्या सब कुछ? ओवरनाइट मेरा ग्रिप आ जाएगा क्या कि डिफेंस कैसे चलाना है पूरे देश का? तो उधर कोई तो एक्सपर्ट आदमी चाहिए ना, एक्सपर्ट आदमी चाहिए। हर एक मिनिस्ट्री में ये होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस विश्वजीत, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सेक्रेटरी, हाईएस्ट पद कौन सा है हर एक मिनिस्ट्री में? सेक्रेटरी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होगा उसको बोलेंगे हम डिफेंस सेक्रेटरी। कौन सा सेक्रेटरी होगा? डिफेंस सेक्रेटरी। एंड ही इज गोइंग टू बी द टॉप बॉस। सारे डिसीजन उसके वजह से, उसके तरफ से जाएंगे। ही विल पुट अप द फाइल एंड मिनिस्टर जस्ट हैज टू साइन। क्योंकि मिनिस्टर इंडिया में कैसा है? बिकॉज देयर इज डेमोक्रेसी, द मिनिस्टर्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज एमेच्योर्स। एमेच्योर मतलब ये प्रोफेशनल नहीं है, इनको डिफेंस के बारे में प्रोफेशनली नॉलेज नहीं है। They are just the people's representatives. Who is expected to have the professional knowledge? Bureaucrats. Clarity आ रही है? समझ में आ रहा है? Right? That is why you want, most of the people want to become IAS. Why they want to become IAS? क्योंकि दोस्त IAS देश चलाता है। हर एक मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी कौन है? वो सारे डिसीजन लेगा, वो प्रोफेशनल है, उसके पास एक्सपर्टीज है सारे। मिनिस्टर तो आएगा जाएगा, IAS तो वही रहेगा। क्लियर है नहीं? Are you understanding this? Right? And in a democracy, always who is going to be superior? Civil, and not military will have to work under the civilian authority. क्लैरिटी है? समझ में आ रहा है? देखो जिस तरह जा रहे हो, जो करने वाले उसके बारे में क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, क्या करने वाले हम अंदर जाकर। क्लियर है नहीं? राइट? क्या बनना है? किसको इसको आयस बनना है? हाथ ऊपर करो, राइट इट इन द चैट बॉक्स। किसको इसको आयस बनना है? अमृता इज देयर, अर्फा इज देयर, क्षितिजा, ओशिन, कौन है? सरकार। ऑलरेडी नाम में ही सरकार डाल दिया उसको, राइट? आयस, सबको आयस बनना है, अमृता को भी आयस बनना है। आयस बनकर, आयस बनने का अट्रैक्शन कौन से पोस्ट से आता है आपको? विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव, लुक्रेटिव, फेमस पोस्ट विच यू वांट टू अचीव? आयस तो एक ये हो गया ना। आयस बन के क्या करना है? कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है नहीं? समझ में आ रहा है नहीं यार? बट रियलाइज वन थिंग, व्हेन यू बिकम आईएएस माय फ्रेंड्स, व्हेन यू बिकम आईएएस, district collector, magistrate, DM would be the post which would be given to you in the first 10 years of your service, 10 to 12 years of your service.
क्यों दिया गया है आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, क्यों बनाया गया है आपको? ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे काम करो, ग्राउंड रियलिटी समझो। क्योंकि जब आप आईएएस बनते हो, आपके पास दो प्रकार के काम है। पहले 10 से 12 साल आपको काम क्या किया जाएगा? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ग्राउंड पे काम करो, एसडीएम बनो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर एडिशनल यू कैन से बन सकते हो, फिर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाओ, डीसी, एडिशनल कलेक्टर बनो, फिर कलेक्टर बनो। ये सब पोस्ट में आप क्या सीख रहे हो? हाउ द ग्राउंड वर्क इज डन, व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज। यू गो एंड वर्क इन द ग्राउंड, सी द ग्राउंड रियलिटीज, विलेज में आके काम करो। राइट? एक बार ये आपको तजुर्बा आ गया, एक बार आपको ये एक्सपीरियंस आ गया, 10 years 12 years, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कैपेसिटीज एंड कैलिबर, सबके अलग अलग कैलिबर होंगे ना आपके, फिर आपको तुरंत उठा दिया जाएगा। और कहाँ पे लेके जाएंगे आपको? पहले आपको लेके जाएंगे यू कैन से इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन रोल। पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैन बी डन एट 2 levels, वन इज द स्टेट लेवल एंड अदर इज द सेंट्रल लेवल। क्लियर है नहीं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपको ये दो रोल प्ले करने हैं, ये क्लैरिटी रखना। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड देन फाइनली व्हाट? पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन कहां पे होता है? मिनिस्ट्री लेवल पे। दैट इज वाई आप सेक्रेटरी बनोगे ना, सेक्रेटरी बनोगे। एंड आप में से जो लकी होंगे, लकी फ्यू, स्टेट गवर्नमेंट में वो बन सकता है। व्हाट इज द हाईएस्ट पोस्ट एट द स्टेट गवर्नमेंट? व्हाट इज द हाईएस्ट पोस्ट एट द स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ ब्यूरोक्रेट? क्या बन सकता है वो? हाँ, क्या बन सकता है वो? हाईएस्ट पोस्ट कौन सा होगा? गवर्नर। हाँ, ब्यूरोक्रेट के लिए सबसे ज्यादा क्या होगा? चीफ सेक्रेटरी। समझ में आ रहा नहीं यार? चीफ सेक्रेटरी। और वहां पे क्या होगा सेंटर में? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब आप सारे ब्यूरोक्रेट के हेड हो। कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब सारे डिपार्टमेंट्स है ना, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, जो भी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट के पास से जो फाइल्स आ रहे हैं, दे हैव टू बी रूटेड थ्रू इट। कैबिनेट में कौन सा डिसीजन लेना है, नहीं लेना है, कौन सा फाइल पुटअप करना है, कौन सी स्कीम पास होनी चाहिए, सब आपके थ्रू जाएगा। So this is the level, the intensity of the responsibilities which you can get enjoy. So why you want to do civil services? पहली चीज, it is a service, because your decisions, your work is going to impact millions of people, right? There are various stories, right? देखो, we don't know as humans, we don't know as humans why we have taken birth. किसी को ये मिला है क्या उत्तर कि भाई आपने जन्म क्यों लिया? इतना तो कोई सोचा भी नहीं। हम पैदा हुए, खा रहे पी रहे, आज पाव भाजी खाने को मजा आया, कल फालूदा खाया, अलग अलग ट्राई कर रहे, इंजॉय कर रहे, कपड़े पहनने, अरे नया कपड़ा पहना मजा है, एसी में बैठे मजा है। दिस इज मटेरियल लिविंग। मटेरियल लिविंग मतलब क्या है? जस्ट सेटिस्फाइंग योर 5 सेंसेस। न्यू क्लोथ्स आई हैव, मैंने पहने, मुझे दिख रहा है ना अच्छा, एसी ठंडा लग रहा है ना मुझे, खाना मैं टेस्ट कर रहा हूं, but there is deeper meaning to the life perhaps. What gives me happiness? Why I have taken birth as a human being? Right? When people think on that, I'm not saying that I have found or anybody has found the ultimate answer, but most of the people say that when do you get ultimate satisfaction, happiness in your life is not when you earn a lot of money, not when you have earned a lot of respect, not when you have done very good business, not when you have got all the things in the life, not when you have got all the luxuries. Yes, that is all important. But when do you get maximum happiness, satisfaction in your life is when you serve people. When somebody's life has been made better by you, तो आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Are you understanding this? And this service is such a service कि जहां पे आप लोगों के लिए काम करोगे, उनकी लाइफ बेटर कर सकते हो आप, और उसके लिए आपको पेमेंट मिल रहा है, उसके लिए आपको सोसाइटी में इतना रिस्पेक्ट मिलने वाला है। क्लियर है नहीं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट इज वाई आज सोचो कि जो आईएम कर रहा है, जो आईआईटी कर रहा है, उसके बाद भी उसको क्या करना है?
IIT-IIM के बाद उसको 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ का पैकेज नहीं मिल सकता है? मिल सकता है ना? इधर 1 करोड़ का पैकेज है क्या? कितना मिलेगा उसको मिल मिल के? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख? क्लियर है नहीं? बट व्हाई पीपल आर डूइंग दिस? Well, ultimately they get the kind of exposure they are going to get, diversity of work they are going to get, satisfaction which they are going to get. आप सबने ये क्यों करना चाहिए कि आपके अंदर कितना, जो अंदर भगवान ने पोटेंशियल दिया है ना, वो पूरा का पूरा आप इस्तेमाल कर सकते हो ये सर्विस। इसके लिए आपने ये करना चाहिए। फर्स्ट डे पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरे को आईएएस बनना क्यों है, मुझे एग्जाम देनी क्यों है। अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो फिर मन कैसे लगेगा, एनर्जी कैसे लगेगी, चैनलाइज कैसे होगी? क्लैरिटी आ रही? अब थोड़ा समझ में आ रहा है क्यों करना है। और मैं तो बोलता हूँ मुझे एटलीस्ट यू कैन से 10 पीपल आई मीट एवरी डे हु वांट टू डू आईएएस, एटलीस्ट 10 लोग। और मेरा अभी कितने साल हो गए, 10 से 12 साल से तो मैं हूं यहाँ। सो व्हाट इज माय सैंपल साइज? मैं कितने लोगों से मिला हूँ कि दोज हु वांट टू अपीयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम और एटलीस्ट वांट टू गिव दिस एग्जाम और दे आर गिविंग दिस एग्जाम, कितने एस्पिरेंट से मिला हूँ? एटलीस्ट बताओ, मिनिमम नंबर 5000 लोगों से मिला होगा मिनिमम। Are you understanding? At least I have met 5,000 people who want to become IS. Why everybody does not become IS? Consistency is lacking. Why consistency is lacking, sir? Because on the very first day they don't have clarity why they want to become IS. क्या है IS? वही क्लैरिटी नहीं। क्या है यूपीएससी? वही क्लैरिटी नहीं। इसके लिए पहले दिन पे मैं इस पे ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहा हूं कि आपको क्लैरिटी आ जाए क्यों करना है ये और क्या है ये अगर क्लैरिटी आ गया बात कर लोगे और कंसिस्टेंसी आ जाए। कंसिस्टेंसी लाने के लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ भाइयों बहनों, रोग लगाए, रोग पूरे इंडिया में। ऐसे इतने लोग मुझे मिलते हैं, 5,000 कैंडिडेट को मैं मिल चुका हूँ। इतने लोग मुझे मिलते हैं, सर मैंने ऑनलाइन ये कोर्स कर लिया, ऑनलाइन ये कोर्स कर लिया, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है ऑनलाइन। क्यों नहीं आ रहा है ऑनलाइन? ऑनलाइन कोर्स विल ओनली वर्क व्हेन द कोर्स इज शॉर्ट। 10 दिन का कोर्स है, ठीक है, ऑनलाइन हो जाता है मेरे से। आपको ये कोर्स मिनिमम 1 साल, आपका ऑलरेडी डेट आ गया ना अगले साल का। क्या है डेट अगले साल का? प्रीलिम्स कब है? व्हेन इज इट? 26 ऑफ मे। 26 ऑफ मे ऑलरेडी डेट आ चुका है आपका। 1 साल ऑनलाइन सस्टेन कर पाओगे आप? मुश्किल है दोस्त। इसके लिए जहां जहां चांस है, जितना चांस है, ऑनलाइन शुड जस्ट बी सीन एज अ इमरजेंसी मेजर। यही लेक्चर ऑनलाइन देखने के लिए 2 घंटे का लोगों को 3-4 घंटे लग जाता है। पॉज हो जाता है, बीच में किसका फोन आ गया, मेरा कंसंट्रेशन लूज हो गया। यहाँ पे तो कुछ नहीं ना, फोन वोन कुछ देख ही नहीं सकते आप। क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट? So understand this. You can say, had great offers from online platforms, but why did not join them? Because I was finding that I am not getting the results. और मैं किसका भूखा हूँ कि भाई अगर ये आप कर रहे हो, I am not saying कि भाई सबके सब आयस बन जाएंगे, बट अगर ये कर रहे हो तो प्रोसेस 100% इन्वॉल्व होके करो। प्रोसेस 100% इन्वॉल्व होके करो ताकि प्रोसेस परफेक्ट हो जाए। रिजल्ट विल टेक इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिजल्ट क्या होगा मुझे पता नहीं, बट प्रोसेस, हमको प्रोसेस पे फोकस करना है। लेट अस ऑल प्रॉमिस ourselves one thing, that I'll give my 100% in the process. We all are obsessed with the result. सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, प्रोसेस पे फोकस ही नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही ठीक से। रोज 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो क्या? सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो क्या? जितना पढ़ा है उतना रिवीजन कर रहे हो क्या? आंसर राइटिंग कर रहे हो क्या? ये सब करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। बट मैं सिर्फ दिन भर वही सोच रहा हूँ, रिजल्ट रिजल्ट। क्लियर है नहीं? सो माय अर्नेस्ट डीप, यू कैन से हार्ड डीप, एकदम मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना पॉसिबल हो, जिसको पॉसिबल हो, ऑफलाइन करना ये चीज। क्लियर? ओके। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज सिविल सर्विस? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज यूपीएससी? देखो यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एग्जाम नहीं है, पहले दिन समझना। यूपीएससी इज अ बॉडी। क्या है ये? इट इज अ कमीशन। क्लियर है नहीं? यूपीएससी क्या है? इट इज अ कमीशन। इट इज अ बॉडी विच कंडक्ट्स द एग्जाम। और हम कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं?
सिविल सर्विस। नाउ यू ऑल्सो नो व्हाट इज सिविल सर्विस। और ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंतर्गत सिर्फ एक ही पोस्ट मिलता है क्या? कितने हैं? मोर देन 20 different posts. More than 20 different posts. According to your preference and according to your marks, you will be allocated service. राइट तो कौन से हमको सर्विस पता है सर? इसमें से थोड़ा बताओ मुझे, कौन से सर्विस पता है आपको? आईएएस सबको बताओ, और आईपीएस, आईआरएस दो प्रकार के होंगे। आईआरएस आईटी, हमारी स्टूडेंट है प्रणोति, हु इज पोस्टेड इन पुणे इटसेल्फ। आईआरएस आईटी इनकम टैक्स, राइट। और कौन सा होता है आईआरएस? सो दिस इज डायरेक्ट टैक्स हुआ ना, हम पढ़ेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होगा सर? जीएसटी एंड एक्साइज। और कौन सा होगा सर? इंडियन फॉरेन सर्विस, और हाँ इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, अलग अलग ये है ना कैंटोनमेंट से, तो उसके आईएएस बन जाओगे आप, वो पूरा आप हैंडल करोगे। कैंटोनमेंट बोर्ड, जैसे कैंप में कैंटोनमेंट है ना। और क्या होगा? आई आर टी एस। हमारा स्टूडेंट प्रदीप दुबार I had to go to Nagpur. This is just 10 days before story. और फ्लाइट का वो मैंने बुक किया था, नागपुर पुणे का बेस्ट कनेक्टिविटी था। कौन सा यू कैन से फ्लाइट था वो? गो फर्स्ट, बंद हो गया वो। टुमारो आई वांटेड टू गो, राइट, एंड देयर इज नो फ्लाइट नाउ। इंडिगो इज सेइंग 25,000 per ticket from here to Nagpur, right? So IRTS सिर्फ टिकट निकालो, पीएनआर दे दो, इन्फॉर्म हो जाएगा, राइट। ही इज इन आईआरटीएस, प्रदीप दुबार। बताओ और कौन सा सर्विस? हाँ फॉरेस्ट के लिए एग्जाम है क्या? अलग एग्जाम है उसके लिए, एग्जाम अलग। प्रीलिम सेम है। हमारी स्टूडेंट अक्षता गौरी, लास्ट टाइम शी गेव द प्रीलिम्स, राइट। एक ही प्रीलिम्स है ना दोनों के लिए, राइट। शी क्लियर्ड द प्रीलिम्स for civil service also, but obviously she gave the means, did not clear. She studied for just 2 months, gave the forest. She is interview 15 तारीख को उसका इंटरव्यू, 15 जून में। फॉरेस्ट सर्विस क्लियर है नहीं? प्रीलिम दोनों का सेम है, मेंस अलग होता है दोनों का, और इंटरव्यू तो इंटरव्यू, क्लियर। तो फॉरेस्ट सर्विस अलग है दोस्त, इसमें नहीं कर सकते। और कौन सा है? यस क्षितिजा, क्या है तो इसका फुल फॉर्म कौन सा दिया आपने? IIS, क्या है? IIS क्या है? इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, करेक्ट। लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर इन दिस सर्विस। लौकिक पारेख, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, राइट। जो पब्लिसिटी करना हो, मार्केटिंग करना है, या फिर आप अभी जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो रोज के जो इनके आते हैं, क्या होता है? PIB, ये सब ये लोग हैंडल करते हैं। IIS। और कौन सा सर्विस है? नहीं पता, बस इतना ही पता है। इंडियन पोस्टल सर्विस, यस। अभी मैं नागपुर में मिला अपना स्टूडेंट अक्षय खांडेकर, ही इज इनटू IAS, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। कौन सा सर्विस है दोस्त ये? ऑडिट। गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट का जो अकाउंट्स है उसको ऑडिट करना पड़ेगा ना, अपने खर्चा किया नहीं किया, राइट। इनका बॉस कौन होगा अल्टीमेटली? क्या? IAS, वेरी गुड सर्विस। और कौन सा सर्विस है? पोस्टल सर्विस आ गई, और इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस, WTO, ये सब चीजों में करना पड़ेगा आपको रिप्रेजेंटेशन। कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम करोगे, राइट। फिर और कौन सा है? इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, सारे कॉर्पोरेट्स के साथ आपको उनका सारा यू कैन से जो वो लोग फाइलिंग करते हैं ना, सारे पेपर्स, हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक से, ऑल द थिंग्स दे आर डूइंग, ऑल द रेगुलेशंस, राइट। और कौन से होंगे सर? बहुत सारे अकाउंट सर्विसेज है, सिविल अकाउंट सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भर भर के आपके पास ऐसी सर्विस है। रेलवे, अभी तो रेलवे के सारे एक ही बन जाएंगे, अभी IRT सर्विस अलग नहीं रहेगा, ऑल इंडियन रेलवे सर्विस एक ही बन जाएगा,
पर रेलवे के भी 3-4 सर्विसेज थे उसमें, इंडियन रेलवे IRTS था, रेलवे पर्सोनल सर्विस था, ऐसे अलग अलग सर्विसेज थे रेलवे के अंडर में, रेलवे अकाउंट्स था, क्लियर है नहीं, राइट। तो ऐसे इतने सारे, फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डैनिक्स एंड डैनिप्स। क्या होता है डैनिक्स? जो यूनियन टेरिटरी है, अभी यूनियन टेरिटरी है ना, महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन भी है, कौन सा? एमपीएससी। तो जो डेप्यूटी कलेक्टर है उसके लिए एमपीएससी एग्जाम लेता है ना, बट यूनियन टेरिटरी जो होंगे उनके लिए यूपीएससी ये जो एग्जाम देता है उसमें से सिलेक्ट हो जाते हो। मतलब अगर आप डैनिक्स में चले गए तो आप क्या बन जाओगे? डेप्यूटी कलेक्टर। दिल्ली में कोई भी यूनियन टेरिटरी, दमन दीव, क्लियर है नहीं, या फिर आप अंडमान निकोबार जा सकते हो, वहां पे क्या बन जाओगे आप? डेप्यूटी कलेक्टर। सो आफ्टर प्रमोशन 10-15 years यू कैन बिकम आईएएस। वैसे ही आईपीएस, दैनिक्स, दैनिक किसको इसको होता है ना कि भाई मेरे को दिल्ली में ही रहना है। वन स्टूडेंट केम टुडे फॉर यू कैन से इंक्वायरी, हर ऑल वेरी क्लियर, सर मुझे महाराष्ट्र में ही रहना है, राइट। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, सर मुझे दिल्ली में रहना है, तो वो लोग दैनिक्स प्रेफर करते हैं ऊपर। आज नहीं, 15 साल बाद तो आईएएस बनूंगा, यस और प्रमोशन से आईएएस, क्लियर है नहीं, राइट। समझा? तो ऐसे अलग 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 बहुत सारी सर्विसेज है, अकाउंट सर्विस, ऑडिट सर्विस, पोस्टल सर्विस, फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, क्लियर। एंड ऑल ऑफ देम यूजुअली आर अट्रैक्टेड ओनली सीइंग, क्लियर, समझा है? ओके, चलो। सो व्हाट इज दिस भैया? यूपीएससी है क्या? इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी समझ में आ गया है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन समझ में आ गया है, अलग अलग सर्विसेज समझ में आ गया है, आपका रोल क्या होगा वो समझ में आ गया है, बोलो हाँ यार। फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रोल इज व्हाट? पॉलिसी, 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 पॉलिसी implementation, and second part of your role is going to be policy formulation, policy formulation. What is the highest rank you can go to in the state level? चीफ सेक्रेटरी। क्या बन सकते हो आप? चीफ सेक्रेटरी, क्लियर है नहीं? और वहां पे क्या बनोगे सर आप? कैबिनेट, क्लियर है, राइट। अभी मैं एक यू कैन से बुक पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट, अभी आपको टाइम है थोड़ा तो ये पढ़ो, आलोक रंजन सर का बुक है, देखो, वेरी गुड बुक। आलोक रंजन सर का बुक है, 200 रुपए से भी सस्ता है, अमेजोन पे मिल रहा है, राइट। उन्होंने क्या किया है? ही हैज यू कैन से गिवन हिज एक्सपीरियंस एज एन आईएएस, सो ही हैज वर्कड एट द, पहले तो डिस्ट्रिक्ट, जब मैजिस्ट्रेट बने तब क्या था, तब कैसे एक्सपीरियंसेस थे मेरे, तब कैसे मुझे मजा आया, फिर स्टेट के मैं सेक्रेटेरिएट लेवल पे गया, सेक्रेटेरिएट लेवल पे मतलब मंत्रालय में मैं जैसे गया, राइट। तो वहां पे मुझे क्या क्या करना पड़ा, क्या नहीं करना पड़ा, फिर मैं जब सेंटर में गया, हाउ इज द वर्किंग एट द सेंटर, एंड देन ही बिकेम द हाईएस्ट ऑफिसर एट द स्टेट लेवल अगेन, यूपी केडर, एंड देन ही रिटायर्ड फ्रॉम देयर। तो हिज एंटायर एक्सपीरियंसेस, देन हिज प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस, प्रिपरेशन कैसे किया उन्होंने, मसूरी में क्या किया, right? So as a start I would recommend that every student should read this book in 2-3 days, ज्यादा भी नहीं है, 200-300 पेजेस है, रोज के 100-100 पेजेस पढ़ दो, 3 दिन में खत्म कर दो, तो तुमको पूरा आईएएस क्या है, क्या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना उसका यू कैन से इम्पैक्ट है आज की सोसाइटी में, समझ में आ जाएगा, क्लियर है, राइट। सो यू जस्ट सी दिस इशू, ये देखो ये वाला, मेकिंग अ डिफरेंस, द आईएएस एज अ, क्लियर, ओके। ये अगर हम देखें कितने, हार्डली 188 रुपीज, यू कैन सी दिस, एकदम छोटा सा बुक है, अब भी आया है 2021। चलो, सो देखो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप जब भी यूपीएससी करते हो तो आप पे एक प्रेशर आ जाता है,
किसको लग रहा है क्या प्रेशर? आप यूपीएससी कर रहे हो, मेरे से पास होगा नहीं होगा, देखो ऐसा पूरा इतने बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, पूरा वर्ल्ड मुझे कवर करना है, राइट? आ रहा है किसी को प्रेशर? ऑनेस्टली ऑनेस्टली बताओ, रेज योर हैंड, एनीबॉडी, बी ऑनेस्ट। रिंकू आ रहा है, और किसी को नहीं आ रहा है प्रेशर? हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? अंबर, चेतन, रनेश, हाँ, इलान, श्रद्धा, हाँ, बलराम, रिंकू, हाँ, केशर, तृप्ति। किसी को भी प्रेशर नहीं है आप में से? तृप्ति, आ रहा है प्रेशर, राइट? क्यों प्रेशर आता है? लोग क्या बोलेंगे? सक्सेस रेट इज वेरी लोअर, राइट? कौन सा सक्सेस रेट है परी? ये सक्सेस रेट है दोस्त, यूपीएससी। देखो सक्सेस रेट को मैं कैसे, वेरी गुड, आपने एकदम बर्ड्स आई हिट किया है, वो अर्जुन टाइप हुआ, जैसे वो पोपट की आग दिख रही है, बस सक्सेस रेट इज लो, राइट? देखो सक्सेस रेट इज लो, इसको दो प्रकार से देखना। एक मतलब, आप क्या पढ़ते हो न्यूज में, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरे और 1,000 सिलेक्ट हुए, ये पढ़ते हो ना आप? इसके लिए आपको क्या लगता है? सक्सेस रेट इज लेस देन 1%। क्लियर? ओके, आई वुड इंटरप्रेट दिस, पूरे इंडिया में 10 लाख भी फॉर्म भरते हैं जो, उसमें से सिंसियर सिंसियर एस्पिरेंट्स कितने हैं? मैक्सिमम 50,000, मैक्सिमम 50,000 सिंसियर, प्लस विथ राइट गाइडेंस एंड रिसोर्सेस, राइट गाइडेंस एंड रिसोर्सेस कितने होंगे? कितने होंगे कि भाई जिसको राइट गाइडेंस मिल रहा है, स्ट्रेटेजी मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहा है, जिसको पढ़ाई का टाइम मिल रहा है, हार्डली 10 to 20,000। तुम्हारा कंपटीशन किसके साथ है इंडिया में? पहले तो आप डायरेक्टली मत बोलो कि तुम्हारा कंपटीशन 10 से 20 हजार में, पहले आप देखो आप इधर हो क्या, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं तो क्या है, हौशी नौशी बहुत, ऑनलाइन कोर्स लगा दिया, आज मेरा मन हुआ मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया, अभी हिस्ट्री बोर हो रहा है, अभी ज्योग्राफी चालू कर दिया, ज्योग्राफी बोर हो रहा है, इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स कहाँ से कर रहा हूँ? और रमेश सिंह में से कर रहा हूँ, बाबा आजम के बुक में से। तो ये सब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। आज न्यूज़पेपर पढ़ने का मन कर दिया, एकदम मैं न्यूज़पेपर लेके बैठ गया 3-4 घंटे, आज आंसर राइटिंग करूंगा, उसको नहीं होगा ना। दिस नॉट टारगेटेड एफर्ट्स, these are efforts which are not going to give you rich dividends। क्लियर है नहीं? कब आपको सक्सेस मिलेगा दोस्त? जब सिंसियरिटी एक है, आपको राइट गाइडेंस है, आपके पास रिसोर्सेज है, और आप राइट एक्शन भी ले रहे हो। वैसे सिर्फ 10 से 20 हजार लोग, ये आपका कंपटीशन है रियलिटी, और इधर से आपको आना है टॉप 1000 में, दैट्स इट। एक ये चीज होगी, राइट सर? आप बोलोगे सर बट ये मैं इसमें हूँ, 20 हजार लोग हैं, 19 हजार तो हार गए ना, मैं तो इसमें ही रहूंगा ज्यादा करके, प्रोबेबिलिटी, हाँ सही है, प्रोबेबिलिटी वाइज आप यही पे रहोगे, नो प्रॉब्लम। बट दोस्त, ये 19 हजार में से हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई साहब, ये जो 19 हजार है ना, ये लाइफ के कोई ना कोई क्षेत्र में, दूसरा कोई गवर्नमेंट का जॉब हो, राइट, बिजनेस हो, राइट, या फिर यू कैन से प्राइवेट सेक्टर में भी अगर वो जॉब कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर जॉब हो, राइट, और एनीथिंग इन लाइफ, पॉलिटिक्स, यू सी परसेंट 19 हजार में से एटलीस्ट 10 हजार प्लस तो ये सक्सेसफुल रहे। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, पॉलिटिक्स, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उसके पहले कौन थे? मुर्मू जी के पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। ही वांटेड टू बिकम आईएएस ऑफिसर, एग्जाम दी फेल हो गए, एग्जाम दी फेल हो गए। प्राइवेट सेक्टर, वर्ल्ड में सबसे अभी आज प्राइवेट सेक्टर में जॉब में, अगर मैं बोलूं कि सत्य नडेला इज एट द टॉप इन द वर्ल्ड, आप एग्री करोगे नहीं करोगे? वन ऑफ द टॉप, हु इज सत्य नडेला? नाम सुना है?
सत्या नडेला कौन है? सीईओ ऑफ, सीईओ किसकी है सीईओ? सत्या नडेला। सत्या नडेला नोबडी नोस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अमृता, अर्फा, क्षितिजा, विश्वजीत, ऋतुजा, Microsoft. Nikita is correct. He had appeared for UPSC civil service exam. He failed. Right? Business. बोलू इतने दो। पुणे का एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। पुणे में फेमस बिजनेस नहीं बोलना चाहिए उसको, बट स्टिल बिजनेस जैसे ही हो रहा है रन। फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन सा है पुणे में? फेमस कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है पुणे में? हाँ, सिंहगढ़ वन। दूसरा, हाँ, सिम्बोसिस, वेरी गुड। और डीवाई पाटिल, MIT, Symbiosis, they all founders appeared for UPSC. समझ में आ रहा है? राइट। बाकी के तो गवर्नमेंट जॉब आपको बराबर के बोलते हैं, बैंकिंग खुलेगा, इंटेलिजेंस खुलेगा, CAPF दे सकते हो, CDS दे सकते हो। क्लियर है नहीं? अभी मेरा एक स्टूडेंट है, राइट, मनोज आवाटी नाम के साथ बोलता हूँ। He went for UPSC interview, could not clear the UPSC interview. आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करते हैं, जो बच्चे UPSC इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए थे, उनमें टैलेंट होगा ना भाई, 3,000 से 4,000 को ही बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, टैलेंट तो है ना उनमें, बट वो सिलेक्ट नहीं हुए, तो दे आर गिवन चांस इन अदर गवर्नमेंट जॉब्स। तो ही इज नाउ डायरेक्टर इन साई। व्हाट इज साई? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको स्पोर्ट्स एंकरेज कर रहा है वो, उसमें डायरेक्टर बन गया, वेरी हाई पोस्ट। Are you understanding this? So what is the moral of the story? Two things, or I can just tell you it is just one thing. I don't have to worry about the result, I don't have to worry about the success rate, I just have to worry about what? My process. मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ ना, बेस्ट हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, मुझे बेस्ट आना चाहिए हिस्ट्री। मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ ना, मुझे बेस्ट ज्योग्राफी आना चाहिए। पॉलिटी, लक्ष्मीकांत को कोई भी चैप्टर खोलो, कोई भी कुछ भी खोलो, मुझे सब आएगा, आप पूछो मुझे। क्लैरिटी है कैसे? समझ में आ रहा है क्या आपको? ये प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाए। बिजनेस कल फ्यूचर मेरे को भी पता नहीं मेरा क्या रहेगा, तुम्हारा क्या रहेगा। क्लियर है नहीं? मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं क्या रहेगा फ्यूचर, नो बडी कैन प्रिडिक्ट दैट, बट मुझे आपका प्रेजेंट पता है। यू आर हियर, यू आर अ प्रिविलेज किड दैट यू आर हियर, यू आर सिटिंग हियर, यू आर गेटिंग वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस। अभी तुम आने से पहले अभी जो यूपीएससी प्रीलिम्स में बच्चे जाने वाले हैं, उनका मैं काउंसलिंग ले रहा था, एंड व्हाट दे टोल्ड मी इज, सर हमारे काफी स्टूडेंट्स, हमारे दोस्त दिल्ली में भी है, एंड व्हेन वी कंपेयर आवर नॉलेज आफ्टर 1 year, those who are doing in Delhi and here, we are much better in history, in polity, in economics. इतने बार हम 3 बार कर रहे हैं ना एनसीईआरटी, फिर मेंस का पढ़ाएंगे, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको, फिर वापस प्रीलिम्स का पढ़ा रहा है, इतने सारे टेस्ट ले रहे हैं, पर्सनली एक एक जन को मैं जानता हूँ यहाँ पे, इतना उनपे इम्बाइब किया गया है। समझ में आ रहा है नहीं यार? इतना कॉन्फिडेंस से वो लोग आज जा रहे हैं, सॉल्विंग द सेम पेपर दे कैन स्कोर मोर, दे कैन स्कोर मोर। ये समझो चीज, क्लियर है नहीं? राइट। तो बस एक ही चीज याद रखना, अगर ये कर रहे हो यूपीएससी, तो पूरा जी जान से करना, और प्रोसेस परफेक्ट करना, रिजल्ट कुछ ना कुछ लाइफ में बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना कैपेसिटी डेवलप हो जाएगा। तपश्चर्या है दोस्त, तपश्चर्या, इतना कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, इतना नॉलेज बढ़ जाएगा, आंसर राइटिंग स्किल बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगा, किधर भी जाओगे ना लाइफ में, यू विल बी अमंग द क्रीम टॉप। क्लैरिटी है? बोलो हाँ यार, यस यस, नो नो, यस, राइट। सो कैन यू डू इट? एक सिंपल रखो भाई, जो पास हो रहे हैं वो भी इंसान है, उन्होंने किया है। एक चीज मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ आपको। एक देखो, हर एक चीज का लाइफ में एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। तो आप बोलते हो सर ये IIT वाले हैं, ये IIM वाले हैं, और मेरा तो क्या है, लोकल कॉलेज है। कोई को तो बोलेगा सर मेरा तो एक्सटर्नल है, मैं कैसे कंपीट कर पाऊंगा? देखो भाई, इनके पास एडवांटेजेस है क्या? 100% एडवांटेज है। क्या एडवांटेज इनके पास? सर इनके पास ऑलरेडी इन्होंने स्टडी स्किल्स,
डेवलप किए खुद के। आपको आज तक आपने पढ़ाई की नहीं क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, आपको ये डेवलप करना पड़ेगा, और ये डेवलप करने के लिए एटलीस्ट 2 मंथ्स जाने वाले हैं। दैट इज वाई वी आर स्टार्टिंग, वी आर द फर्स्ट इन पुणे टू स्टार्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। लोग क्या बोलेंगे, आप दूसरे किधर भी जाओ क्या बोलेंगे, हाँ तुम एक काम करो एनसीईआरटी पढ़ो, टेस्ट देने के लिए इधर आ जाना। मैं बोलूंगा ऐसा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा इनको, क्योंकि मुझे पता है कि 2 महीने इनको लगेंगे प्रॉपर स्टडी स्किल्स डेवलप करने के लिए। आज मैंने अगर ये नए बच्चे जो है उनको बैठा है, बोला 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करने को लिए बैठो, नहीं बैठ पाएंगे। कैपेसिटी डेवलप करना पड़ेगा तुमको, रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी आपको, एंड यू नीड टू डेवलप इट टू एटलीस्ट 8 hours to 10 hours क्वालिटी स्टडी। तो इनका ये एडवांटेज है, समझ में आ रहा है नहीं यार? इनका डिसएडवांटेज भी बहुत सारे, डिसएडवांटेज भी बहुत सारे, राइट? इनको लग रहा है कि बाबा ये जिंदगी में एकदम सब अचीव करके बैठे, सो दे हैव गॉट दैट एरोगेंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो टॉर्टोइज और वो जो ये वाला हमारा हम सुनते हैं बचपन से कहानी, वैसा हो जाएगा। टॉर्टोइज एंड रैबिट है, सो जाएंगे, लाइटली लेंगे। आपको पता है आपको हार्डवर्क के सिवा दूसरा कोई पर्याय है क्या? इसमें आप कम मत पड़ो बस, इसमें कम मत पड़ो। क्लियर है नहीं? और हमेशा एक चीज याद रखो कि जो जंगल में है, जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा कौन है? वो टाइगर बोलते हैं ना आप तो इंडिया में। इज टाइगर द फास्टेस्ट, इज द टॉलेस्ट, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट तू भी राजा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो खुद को आपको शेर बनाना है, उसके लिए खुद पे काम करना पड़ेगा। खुद पे अगर काम नहीं करोगे तो नहीं होगा वो। क्लैरिटी? ओके, चलो। सो स्टडी टू मच, भाई जितना जरूरी उतना करना पड़ेगा। कैन वी डू इट? इसके पहले अगर किसी ने किया है तो मैं भी ह्यूमन हूं भाई, मैं भी करूंगा, मेरा बेस्ट तो मैं दूंगा। सक्सेस रेट लो, बता दिया क्या है। इट इज मदर ऑफ द एग्जाम, यस इट इज मदर ऑफ द एग्जाम। क्यों? क्योंकि मैं इसका एग्जाम परफेक्ट पढ़ाई करूंगा तो बाकी एग्जाम मेरे लिए खुल जाएंगे, बाकी एग्जाम खुल जाएंगे। अभी एक स्टूडेंट है यूपीएससी, यू कैन से, वो यूपीएससी का पढ़ाई कर रहा था, सीएपीएफ के इंटरव्यू में है, सीएपीएफ के इंटरव्यू में है, इसके लिए उसको दूसरा एक यू कैन से अपॉर्चुनिटी आया, जो हमारा रॉ है, रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, उसने बोला कि तू सीएपीएफ के इंटरव्यू में है ना, मतलब तेरे को ये सब में इंटरेस्ट है, चल इसका भी इंटरव्यू दे दे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इससे अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी तुम्हारी। क्लियर है नहीं? आप लोगों को बहुत लोग और मुझे रॉ में काम करना है, राइट? तो ऐसे ही लोग रिक्रूट करते हैं। अभी उधर इंटरव्यू में क्या करेंगे, पूरा इसका साइकोलॉजी टेस्ट करेंगे कि भाई प्रेशर में काम करे कर पाएगा क्या, छोड़ेगा तो नहीं, किसको किधर पकड़ा गया तो इंडिया के बारे में बताएगा तो नहीं। हाँ चलो ओके, उधर इंटेलिजेंस करने वाले क्या उसका चेक, उधर नॉलेज करने वाले क्या, चल आर्टिकल 221 बता, ये सब नहीं बोलने वाले वहां। वहां पे रिक्वायरमेंट अलग है। क्लियर है नहीं? बट यू हैव रीच सीएपीएफ इंटरव्यू, दैट मींस यू हैव सर्टेन कैलिबर। नाउ we'll just take your interview, if you find you okay, we'll take you into, पूरा सिक्रेटिवली किया जा रहा है। एग्जाम इंटरव्यू के लिए भी कहां पे बुलाया गया है उसको, एमटीएनएल के ऑफिस। पूरा ये सिक्रेटिव काम करते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी खुलती है दोस्तों, राइट? बट सिर्फ आपको मन लगा के काम करना, राइट? ऐसा। नाउ वी वांट टू जस्ट नाउ फोकस ऑन सिविल सर्विसेज। सो नाउ लेट अस फोकस ऑन सिविल सर्विसेज। भैया क्या है ये सिविल सर्विसेज, कितने स्टेजेस है, कितने स्टेप्स है, क्या है ये पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो दोस्त सबको पता है, यहाँ पे बैठे हुए एटलीस्ट इतना तो अज्यूम कर रहा हूँ, इतना तो अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा 3 स्टेप्स है। किसको इसको नहीं पता है 3 स्टेप्स? 3 स्टेप्स इतना सबको पता है। 3 फेजेस है एग्जाम के। क्लियर है नहीं? राइट? सो व्हाट इज द 3 स्टेप्स? प्रीलिम्स, मेंस एंड, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स कैसा पैटर्न है एग्जाम का? एमसीक्यू पैटर्न। एमसीक्यू मतलब क्या है? कौन बने करोड़पति? 4 ऑप्शन दिए हैं, जय माता दी, लगा के लाना है, बराबर है? राइट? तो जय माता दी से कैसे भी मार्क्स आ जाते हैं, लक फैक्टर प्ले करता है। इसके लिए इसको क्या बना दिया है? जस्ट द क्वालिफाइंग एग्जाम। प्रीलिम्स में आप इंडिया में फर्स्ट आ जाओ तो भी आपका कोई मान सम्मान सत्कार करने वाला है क्या? पेड़े वेड़े, बैंड, बारात, राइट? नहीं, दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग। आपको क्या मिलेगा प्रीलिम्स में पास होके? सिर्फ मेंस का हॉल टिकट।
क्या मिलेगा सिर्फ आपको मेंस का हॉल टिकट. यू आर नाउ यू कैन से कॉल्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. सिर्फ इतना ही मिलने वाला है आपको. क्लियर. रियल हमारा एग्जाम कौन सा है. और ब्यूटी ब्यूटी जो चीज है मेंस कितने मार्क्स है दोस्त. कितने मार्क्स है टोटल मेंस में. कैसे डिवाइड किए गए. जीएस के 4 पेपर है. जीएस 1 2 3 4 ईच पेपर ऑफ 250 मार्क्स. तो जीएस के 4 पेपर है 250 मार्क्स है. टोटल कितने हो गए. ऐसे का एक पेपर है कितने मार्क्स है. कितने हो गए टोटल. और आपको एक क्या लेना है सब्जेक्ट ऑप्शनल जो कि मई जून में आपको अलग अलग ऑप्शनल के इंट्रोडक्शन सेशंस यहाँ पे लिए जाएंगे. आपको उसके ऊपर से सिलेक्ट करना है. आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है. क्लियर है नहीं. राइट. तो आपको लेना है ऑप्शनल. एक ऑप्शनल लेना पड़ेगा. उसके 2 पेपर होंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस. तो 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा. ये टोटल कितना हो गया आपका. हो गया क्या एडिशन. प्लस इसमें भी 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे इंग्लिश एंड 1 रीजनल लैंग्वेज. हिंदी मराठी कुछ भी ले सकते हो आप. योर लाइफ योर चॉइस. तो टोटल कितने पेपर हो गए दोस्त. 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स 1 इंग्लिश एंड 1 रीजनल लैंग्वेज. फिर ऐसे 250 4 जीएस पेपर्स एंड 2. कैसा पैटर्न इसका पूरा. आंसर राइट. कैसा पैटर्न है इसका पूरा. डिस्क्रिप्टिव. बोलो है ऑनलाइन स्टूडेंट्स. अमृत आर यू विथ मी. अरफा क्षितिजा ओशिन ऋतुजा विश्वजीत. पूरा कैसा पैटर्न है इसका. राइट. सो पैटर्न है डिस्क्रिप्टिव. मतलब पहले दिन कोई हमको समझना है जो लिखेगा द पर्सन विल राइट विल बिकम. मतलब सर क्या है ये एग्जाम का रिक्वायरमेंट. सिर्फ नॉलेज ही एग्जाम का रिक्वायरमेंट नहीं है. नॉलेज के साथ साथ आपको क्या आना चाहिए. क्या आना चाहिए. एबिलिटी टू एक्सप्रेस इट इन द रिटन फॉर्मेट एज पर द यूपीएससी रिक्वायरमेंट्स. यूपीएससी रिक्वायरमेंट क्या है. शॉर्ट प्रिसाइज कंसाइज. क्यों शॉर्ट प्रिसाइज कंसाइज. वो बुक पढ़ो अलोक रंजन सर की. बोलता है जो हमको नोट्स देने पड़ते हैं ना आगे मिनिस्ट्री में इतने प्रिसाइज कंसाइज होने चाहिए. एक कॉमा भी रॉन्ग हुआ फाड़ देते नोट्स. इतना प्रिसाइज वर्डिंग वीडिंग होना चाहिए वहां. मिनिस्टर को दे रहे हैं सुपीरियर्स को दे रहे हैं सीनियर्स को दे रहे हैं. एकदम प्रिसाइज होना चाहिए कि मेरे को क्या लग रहा है ये इशू ये फाइल आया है. ये फाइल के प्रोज क्यों आपने पास करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए. आपको नोटिंग्स देने पड़ते हैं हर एक चीज के ऊपर. मिनिस्टर को भी नोटिंग देने पड़ेंगे आपको. क्लियर है नहीं. इसके लिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है दोस्त. समझाए. और इंटरव्यू जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है एक्चुअली. पर्सनैलिटी टेस्ट. कितने मार्क्स है उसको. ये दोनों का एडिशन हो गया 270 बाई 250. तो कितने मार्क्स होंगे टोटल. 20. कितने मार्क्स होंगे टोटल. 2025. क्लियर है. 20. मतलब यू रियलाइज 87% ऑफ द मार्क्स इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम मीन्स. 87% ऑफ द मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम मीन्स. सो मीन्स इज द गेटवे टू योर सक्सेस. इसके लिए हम हमारा बेसिक फेज खत्म होते ही क्या करने वाले हैं. मेंस की तैयारी. आंसर राइटिंग की चालू करें. फर्स्ट डे से लिखना चालू करें. आप अभी हम चालू करेंगे. आप कितना सिंसियरली उसको लेते हो कितना करते हो कितना यू कैन से फॉलो अप लेते हो. ऋत्विक सर है. ऋत्विक सर इज वन ऑफ द व्हाई वी हैव यू कैन से हैव ऋत्विक सर एज अ परमानेंट मेंबर इन आवर टीम इज बिकॉज हिज इवैल्यूएशन स्किल्स. जो आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन करके देंगे आपको अमेजिंग इन डेप्थ. अभी आपका एनसीईआरटी का फेज चालू होगा तो विल कंटिन्यूअसली एवरी डे यू कैन से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने लगाएंगे. एमसीक्यू क्यों सॉल्व करने लगा रहे हैं वो. क्योंकि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपको यू हैव टू रीड एंड कम ना. आपने वो पढ़ा नहीं तो कैसे होगा. क्लियर है नहीं. समझ में आ रहा है. राइट. तो ये चीज है. तो इसको मैं क्या बोलता हूँ. देखो प्रीलिम्स क्या है दोस्त. 1 डे इंटरनेशनल मैच पूरा दिन खेलना है. 2 इनिंग्स होते हैं ना वो है. ये देखो मेंस 5 दिन खेलना है. टेस्ट मैच क्रिकेट का. और इंटरव्यू कैसा है T20.
जाके बैटिंग करके आना है बस। क्लियर है नहीं? तो तीनों अगर फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट में आप अच्छे हो तो ही विराट कोहली बन पाओगे, तो ही आपको क्या मिलेगा, क्लैरिटी है? बोलो हाँ यार, एवरीवन, राइट? नाउ व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? हमारा थोड़ा स्ट्रेटेजी बता दो सर, सर थोड़ा स्ट्रेटेजी बता दो। स्ट्रेटेजी के पहले आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू डिसाइड योर डेली टाइम टेबल। देखो दोस्त, डेली टाइम टेबल डिफाइन करो, लिख के लो कि भाई इतने बजे उठेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि भाई एकदम आइडियलिस्टिक करो कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो उठो 5 बजे, आप कंफर्टेबल हो 8 बजे उठने के लिए तो 8 बजे उठो। आई डू नॉट केयर कितने बजे उठते हो, आई जस्ट केयर कि आप जो टाइम यू कैन से आप अवेक हो वो टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहे। क्लियर है? से फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप एट 8 AM, नो प्रॉब्लम। 9 AM to 12 noon is my first study session, 3 घंटे, 3 hours। तो दुनिया को आग लगे मैं ये टाइम पे पढ़ाई करना चाहिए। और मेरे बॉडी को अगर मैं 21 डेज कंटिन्यूसली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई करने को लगाया तो मेरे बॉडी को क्या हो जाएगा, हैबिट। क्यों ये हैबिट जरूरी है? क्योंकि दोस्त हमको पढ़ाई की आदत छूट गई है। मैं जब 9 बजे पढ़ाई करने बैठूंगा तो मुझे भूख लगेगी। मैं जब पहले दिन पढ़ाई करने 9 बजे बैठूंगा मुझे मेरे दोस्त की याद आएगी। मैं जब 9 बजे पढ़ाई करने बैठूंगा मुझे मोबाइल की याद आएगी। मेरा पढ़ाई छोड़ के बाकी सब जगह पे कंसंट्रेशन होगा। इसके लिए मैंने बोला आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा, स्टडी स्किल्स। इसके लिए ऐसे स्लॉट्स डिफाइन करके रखना जरूरी है कि ये 9 से 12 जो जो आपका रहेगा, मुझे लेना देना नहीं है क्या है, राइट? रात को रहेगा आपका 9 से 12, करो यार, आपके हिसाब से करो पढ़ाई, मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्ट लाओ बस। क्लियर है नहीं? तो आपके ये डिफाइन करके रखो एंड फॉर 20 days मोबाइल वोबाइल सब साइड में रख दो वो टाइम पे। ऐसा कोई जिंदगी में इमरजेंसी नहीं आ जाएगी। अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आ भी गया तो आप इतने इंपॉर्टेंट हो गया कि आपके आपके लिए पूरा वर्ल्ड रुक गया। यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप नहीं रहोगे तो भी वर्ल्ड चालू है। आप आईएएस बनने के बाद शायद से इंपॉर्टेंट बनोगे, राइट? तो ये स्लॉट डिसाइड करना बहुत जरूरी है, आप कब क्या करने वाले हो। और 1 घंटे के ऊपर अब भी न्यूज़पेपर को नहीं देना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। Clear? Now let us see our strategy. I am going to tell you the strategy for first 24 and then 25. Right? 24 अटेम्प्ट वाले मेजरली है ना यहाँ, तो क्या स्ट्रेटेजी होगा 24 के लिए थोड़ा हम देख लेते हैं। दोस्त बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है 24 वाले लोगों के लिए। तो टाइम ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी जंगल में आग लगना चालू हो चुका है। अब जितना जल्दी जाग जाओ उतना अच्छा है, 1 साल भी नहीं रहा अब, राइट? तो भैया आपको क्या करना है, बेसिकली हम अभी मई में बैठे हैं, 15 मई से लेकर रफली 15 जुलाई तक क्या करने वाले हम, एनसीईआरटीज करेंगे। आपका काम क्या रहेगा समझ के लो, आपका काम क्या रहेगा समझ के लो, ये कॉमन चल रहा है अभी, दोनों को यही करना है। अगर से साइंस एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ, राइट, मैं यहाँ पे एनसीईआरटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एनसीईआरटीज को 2 पार्ट में, एक है बेसिक एनसीईआरटी, एक है एडवांस एनसीईआरटी। बेसिक मतलब 6 to 10th एनसीईआरटी है, एडवांस मतलब 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी। समझ में आ रहा है, राइट? मैं यहाँ पे मेजरली आपको कौन सा एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी साइंस का एक्सेप्शन है, साइंस का मैं आपको 6 to 10 सब पढ़ा दूंगा, राइट? इट इज एक्सेप्शन। बट साइंस के बाद से फॉर एग्जाम्पल हमने पॉलिटी स्टार्ट किया, तो मैं आपको कौन सा पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने वाला हूँ सिर्फ 11th स्टैंडर्ड। आपका काम क्या रहेगा, आप सबने एडमिशन लिया है, आपको नीरव दा ऐप का एक्सेस है ना सबको, है क्या नहीं है? तो आपका काम क्या रहेगा उस टाइम पे, एक तो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर पढ़ना, वो असाइनमेंट करना, रोज का रोज क्या करना, असाइनमेंट करना। और आपका काम रहेगा जब हम पॉलिटी कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली नीरव दा ऐप पे जाके 6 to 10 पॉलिटी के लेक्चर्स खत्म कर और वो एनसीईआरटी पढ़ना। समझाएगी? समझाएगी? मतलब हम क्यूमुलेटिवली जब टीम वर्क करेंगे तो इतने कम टाइम में विद इन 60 days वी विल बी एबल टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी। समझा क्या? क्योंकि 6 to 10 के एनसीईआरटी मेरे जब वीडियोस देखोगे आप तो आपको और मजा आएगा, और डेप्थ में समझिएगा। देखा क्या वीडियोस आपने, किसने देखे वीडियोस? हिस्ट्री के, पॉलिटी के देखे आपने? बहुत कम लोगों ने देखे।
तो वैसा करना पड़ेगा। हम जब यहाँ पे पॉलिटी कर रहे हैं तो आपको वहां पे 6 to 10 पॉलिटी करने की जवाबदारी आपकी। नाउ अगेन वही ना, आपकी कितनी हंगर है, मैंने आपको ये टारगेट दे दिया, सब करेंगे तो अच्छी बात है, कोई नहीं करेगा तो पीछे पड़ जाएगा। क्लियर है नहीं? इकोनॉमिक्स करेंगे हम यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का फॉर एग्जाम्पल, तो आपका काम है 9th 10th का आप खुद कर लो वहां पे। क्लियर है नहीं? राइट। ज्योग्राफी या फिर हम से फॉर एग्जाम्पल और कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, हिस्ट्री करेंगे तो आपका काम है 6 to 10 कर लेना। और सर मैं अगर पॉलिटी कर रहा हूं, मेरा हो गया 6 to 10, मैं रुकूंगा नहीं वहां पे, मैं मेरे ओन हिस्ट्री चालू कर दूंगा फिर आगे। आपका मैक्रो टारगेट है 15 मई से 15 जुलाई तक आपने हिस्ट्री लिख लो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, पॉलिटी हिस्ट्री के 6 to 8 एनसीईआरटी मिनिमम, 9 10 हुआ तो बेस्ट है। 6 to 10 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 9 10 11 एटलीस्ट, एंड पॉलिटी 6 to 10 एनसीईआरटी। ये खुद से खुद करना है। मतलब सर ऑन रफली अगर मैं देखूं 60 डेज है मेरे पास, तो रफली हिस्ट्री करने के लिए मेरे पास सिर्फ कितने दिन है, आप 12 दिन पकड़ के चलो, 2 weeks मैक्सिमम। इसमें मुझे वीडियोस भी देखने हैं सर, और मुझे क्या करना है सर, और क्या करना है, पढ़ना भी है, और वो वीडियोस में भी असाइनमेंट दिए होंगे वो भी करना है। आपका काम आज से स्टार्ट हो गया। क्लैरिटी आई है? क्लियर है? ये अगर अच्छे से करोगे इतना जबरदस्त बेस बनेगा ना, जब मेंस में जाओगे इजी हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा। क्योंकि सर मेरे पास बेस है, मैंने पढ़ाई की है, मेरे पास यू कैन से सारे एनसीईआरटीज का अक्यूमुलेटिव नॉलेज। इलान समझा क्या करना है? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? निरोधा ऐप सबको पता है, आप सबको एक्सेस है उसके पास, बोलो है ना? ब्रिलियंट। और इसीलिए दोस्त एक बता दूं, मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स, I am getting a lot of students who say that sir I cannot join offline just now, I will join in June, I will come in July। उनको एक बोलो भाई जहां हो वहां से ऑनलाइन स्टार्ट कर लो। ये बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ना अभी, क्योंकि उनका ये एनसीईआरटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके कोई दोस्त ऐसे होंगे जिसको कोर्स लगाना है तो उसको बोल दो, बिकॉज दिस टाइम द ट्रस्ट हैज टोल्ड अस, राइट, कि हमको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एडमिशंस देने हैं। क्यों लिमिटेड एडमिशन देने हैं? बिकॉज एज इट इज वी आर गोइंग टू गेट एडमिशन थ्रू वेरियस स्कीम्स, भर भर के स्कीम से आते हैं बच्चे यहाँ पे। पीएमसी का स्कीम है, सारथी का स्कीम है। क्लियर है नहीं? राइट। तो ओपन एडमिशन तो लिमिटेड ही होंगे। अगर उनको बोलना है, जस्ट टेल देम टू टेक इट इन मे इटसेल्फ एंड स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि यूपीएससी डिफिकल्ट क्यों है? बड़ा सिलेबस है, उनको खाने को ज्यादा टाइम चाहिए, कम टाइम में ज्यादा खाना खाया अपचन हो जाएगा। क्लियर? ओके। सो व्हाट इज द फर्स्ट फेज फॉर एवरीवन? एनसीईआरटी। कब से कब तक चलेगा ये फेज दोस्त? एवरीबॉडी हैज गॉट अ क्लैरिटी व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस फेज, राइट? आपके तरफ से मैंने एक लेक्चर भी नहीं लिया, बट आपका टारगेट आपको बोल दिया, उतना भी अगर कर लिया आपने बस, ठीक है? ओके। सेकेंड फेज, सेकेंड फेज इज द मेंस फेज, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा फेज है दोस्त यूपीएससी प्रिपरेशन में? मेंस। पूना में, महाराष्ट्र में जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं उनको मैं कैसे डिफाइन करता हूं पता है? दे आर द स्ट्रीट डॉग्स। पूना में, महाराष्ट्र में जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, दे आर जस्ट लाइक, द एस्पिरेंट्स आर जस्ट लाइक स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रीट में घूमते रहते ना, यहाँ ये क्लास लगाओ वो क्लास लगाओ। स्ट्रीट डॉग्स का खासियत क्या होता है? क्या होता है स्ट्रीट डॉग्स का खासियत? जब गाड़ी जाती है क्या करते हो? पीछे भागते हैं ना गाड़ी के। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और फिर गाड़ी रुक गई, आप कभी आपके पीछे आया होगा ना स्ट्रीट डॉग कोई ना कोई, आपने गाड़ी रोक दी, फिर क्या करते हो? वापस चला जाता है, उसको पता ही नहीं आगे क्या करना है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर सेम लाइक दैट, दे आर जस्ट चेजिंग इन पुणे एंड महाराष्ट्र, दे आर जस्ट चेजिंग प्रीलिम्स। दिस टाइम एक यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का अपना स्टूडेंट है, उसने पिछले बार यूपीएससी क्लियर किया है, इस साल भी यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में वन ऑफ द टॉपर्स रहा है। नॉट द अल्टीमेट अवार्ड, 100 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं उसको, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसको।
उसने मेरे को 10 दिन पहले क्या बोला, सर मैं ये अटेम्प्ट दूं या ना दूं, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ, मैं जस्ट प्रीलिम्स का प्रिपेयर किया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया मैं, बट प्रीलिम्स के बाद सिर्फ 100 दिन का गैप होता है, उसमें क्या करना है, मैं इतना प्रेशर में खत्म ही हो गया, मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की, और मेंस के बाद भी मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ, अभी जनवरी से वापस मैं प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है प्रीलिम्स क्लियर होगी, और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद करूँ क्या? समझा? तो यू डोंट बिकम दोस स्ट्रीट डॉग्स। इसके लिए हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त? इसमें डिटेल में जो पिछले बार थे उनको पता है कितना डिटेलिंग करते हैं, एथिक्स वेथिक्स हर एक सिलेबस का पार्ट कंप्लीट किया नहीं किया हम, राइट? जीएस 1 2 3 4 डिटेल में कवर करेंगे, हर एक सिलेबस का पार्ट कवर होगा विद नोट्स। ऑप्शनल, आई कैन गिव यू इन गारंटी, जीएस एंड ऑप्शनल इतना डेप्थ महाराष्ट्र में कोई नहीं लेगा, राइट? ऑप्शनल भी उतना डेप्थ में कवर करेंगे। विल टेक ऐसे करंट अफेयर्स इस बार ज्यादा होगा, राइट? रेगुलर टेस्ट होंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड डेली आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग। इट इज अप टू यू इफ यू डू ऑल दिस प्रॉपरली। बहुत ज्यादा, ये सबसे ज्यादा मेहनत वाला आपका फेज है, याद रखना दोस्तों। दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, सबसे ज्यादा आपका मेहनत वाला फेज ये है दोस्तों, सबसे ज्यादा मेहनत वाला फेज ये है। तो गेयर योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ रेडी टू डू मैक्सिमम in this phase. Clarity? Okay, so much so that in December you should be able to give mock means. Clear? You should be able to give mock means. Clarity? Right? Okay. Then मेंस हो गया हमारा, थर्ड फेज हम प्रीलिम्स की तरफ जाएंगे। अभी यहाँ पे लेट मी क्लैरिफाई, 2024 वाले जो है उनको ये सब करना पड़ेगा, बट हमारे में ऐसे भी है ना थोड़े लोग 2025 वाले, जैसे ओशिन ने बोला उसको सिर्फ ऑप्शनल नहीं करना है इस टाइम, बाकी पूरा उसने जीएस करके लेना है। उनके पास एडवांटेज है, 2 साल जिसके पास है उसके पास एडवांटेज है, सिर्फ जीएस करना है उसको, वो डिवाइड एंड रूल करेंगे, इस साल सिर्फ जीएस करेंगे, और अगले साल फिर इसी टाइम पीरियड में जीएस का आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज करेंगे, और रिवीजन करके और ऑप्शनल करेंगे। ठीक है, समझा है? पर जो 2024 है उनको दोनों एक साथ करना पड़ेगा, और फिर they'll have to go towards prelims. prelims होगा आपका जनवरी से लेकर मई 26, इसमें वापस जीएस पढ़ाया जाएगा फ्रॉम प्रीलिम्स, मतलब जीएस देखो यहाँ पे 1 2 तीसरी बार पढ़ाया जाएगा। कौन पढ़ाएगा, कौन सा क्लास बताओ? 3 बार जीएस। सीसैट डिटेल में पढ़ाया जाएगा, एंड आपको तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का क्वालिटी तो देख लिया होगा जो बच्चे यहाँ पे है, nobody can match this quality prelims test series, right? So then those who are going to give in 2024 26 May you will be giving the prelims immediately, 110 days के बाद you will be giving the mains. Why you will be in a position to give mains? Because आपको यहाँ पे मेंस का पढ़ाई हो चुका है, आंसर राइटिंग हो चुका है, टेस्ट दिए है आपने, तो यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज करना है, एंड आफ्टर मेंस you can say we can prepare for the interview from the month of November, for the month of November. Clear? Right? Now 2025 थोड़े टाइम में ही बता देता हूँ, उनको भी अभी एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी के बाद मेंस करना है, बट मेंस से सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है? जीएस। फिर वो लोग प्रीलिम्स करेंगे, थर्ड फेज आ गया ना इनका। दिस इज गोइंग टू बी टिल दिसंबर, दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम जनवरी टू यू कैन से मे, एंड नेक्स्ट ईयर फोर्थ फेज में वो लोग क्या करेंगे, फ्रॉम जून टू डिसंबर, जून टू डिसंबर व्हाट दे कैन डू इज दे कैन डू, एक मतलब ऑप्शनल अच्छे से पढ़ाई करना है, दूसरा जीएस का टेस्ट सीरीज करेंगे आंसर राइटिंग, और देन फिफ्थ फेज में प्रीलिम्स पढ़ाई चालू कर देंगे और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देंगे। तो इनका 2 बार मीन्स हो जाएगा ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि 2025 का स्ट्रैटेजी क्लियर है क्या सबको? 100% क्लैरिटी है? बोलो हाँ या ना, यस नो नो यस, कोई डाउट्स? कोई डाउट्स? आज क्या आपको सबको असाइनमेंट दिया है, क्या बनाना है खुद का? डेली टाइम टेबल, डेली शेड्यूल ये बनाना है और वो फॉलो करना है।
आप बोलोगे सर मुझे 9 बजे में आया, मैं यहाँ पे बैठा, और आप सबको तो लाइब्रेरी का एक्सेस है, ये रूम में आप बैठ सकते हो, क्लियर है नहीं? 9 बजे आप यहाँ पे आए, समझो 9 बजे, कोई 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा, मुझे सर नींद आ गई, मैं सो गया, इसी टेबल पे सो जाओ। पहले 15 मिनट होगा पढ़ाई, आधा घंटा होगा, 1 घंटा होगा, 2 घंटे होंगे, फिर 3 घंटे होंगे, क्लियर है नहीं? जब ऐसे टेबल पे सो जाते हो तो ये हाथ अकड़ जाता है, आफ्टर 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, ऑटोमेटिक उठ जाओ, क्लियर है नहीं? फिर पढ़ाई करोगे, रेस्ट 2.5 आवर्स यू स्टडी, मोबाइल साइड में रख दो, नो स्क्रीन जोन। क्लैरिटी है? एवरीवन, एवरीवन, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, निकिता, आर यू विथ मी? विश्वजीत, राइट? एवरीवन, ब्रिलियंट, वेरी गुड, राइट? राइट, स्ट्रैटेजी भी हमारी हो चुकी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आज नहीं बताऊंगा आपको कैसे सिलेक्ट करना है, दैट इज नॉट आर, मैं आगे के सेशन में सिर्फ ऑप्शनल के ऊपर सेशन लूंगा, शॉर्ट सेशन, ठीक है? फर्स्ट यूपीएससी कर रहे हो, आपका डिसीजन होना चाहिए, एंजॉय द कनेक्टिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स, ये किसका फंडा है? स्टीव जॉब्स, सिंपल फंडा है। कनेक्टिंग द डॉट्स में वो क्या बोलता है? जब जो चल रहा है तब तब उसी चीज के ऊपर 100% के ऊपर से ज्यादा फोकस करो। व्हाट डज ही से? सिंपल फंडा दिया उसने। कॉलेज में गया वो, पेरेंट्स, वो भी कौन से रियल पेरेंट नहीं थे उसके, ही वाज अडॉप्टेड चाइल्ड, पेरेंट्स ने उसको कॉलेज में डाला, उसको समझा मेरे पेरेंट्स के पास कॉलेज फीस देने की भी अभी स्थिति नहीं है, तो ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। और अभी क्या करना है? कुछ क्लैरिटी नहीं है जिंदगी में क्या करना है, तो उसी कॉलेज में दोस्त के रूम पे पैरासाइट जैसे रहा, आई होप यू अंडरस्टैंड, पैरासाइट ऐसे रहा, उसको सिस्टम में समझ में आ गया, कॉलेज में कोई कुछ देख भी नहीं रहा है, और सबको लग रहा है ये है स्टूडेंट ही है, क्योंकि पहले से वहीं पे था, तो उसको जो क्लास में इंटरेस्ट आया वो क्लास में जाके बैठने लगा। अब उसको कौन सी क्लास में इंटरेस्ट आया? कैलीग्राफ, कैलीग्राफी समझते हैं? व्हाट इज कैलीग्राफी? राइटिंग, राइट, डेकोरेटिव राइटिंग, उसको बहुत इंटरेस्ट आया, तन मन धन से पूरा कैलीग्राफी पढ़ने लगा। उसने सोचा क्या मेरे को क्या लाइफ में मजा आएगा, क्या आगे क्या है, मुझे कैलीग्राफी में क्या करियर करना है, क्या नहीं, कैलीग्राफी पढ़ते रहा। फिर जब इसने एक जमाने में एप्पल कंपनी का, यू कैन से, ही फाउंडेड द एप्पल कंपनी, इन दैट एप्पल कंपनी देर, आज हम तो एमएस वर्ड यूज करते हैं ना, तो एक्चुअली एप्पल का वैसा एक सॉफ्टवेयर था, पेज करके, पेज का क्या सॉफ्टवेयर का नाम है, पेज, उन्होंने पेज, उसमें सब उसने वो कैलीग्राफी का नॉलेज यूज करके सब फॉन्ट्स लगे, वो सारे फॉन्ट्स। और ये बोलता है कि भैया जब माइक्रोसॉफ्ट रिलीज हुआ, उसने तो पेज का कॉपी कर दिया वर्ड, और हमारे फॉन्ट्स कॉपी कर दिए उसने सब। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, नॉलेज लिया है ये प्रोसेस के थ्रू, तो आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं काम में आएगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, टॉप, आप कुछ ना कुछ तो बन सकते हो, क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर इन दिस, कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम, इट इज नॉट 100 meters रेस, बट इट इज अ, एंड लाइफ शुड नॉट बी टेकन एज ग्रांटेड, आज है कल नहीं। One of my student, I was a little sad today, I was going to cancel the session, very close student of mine, right? I got a news in the morning itself, today morning only, right? I was very disturbed entire day. His mother passed away in an accident, IRS student of Nashik, very close. So life should not be taken for granted. Today you are there, tomorrow you are not there, so just always make sure that we have got this life, let us try and make the most out of the time for which we are alive. कर रहे हो ना, पूरा चीज जान दे के करो, आधा आधा कुछ भी मत करो। टेररिस्ट बनो लाइफ में, क्या बनो? टेररिस्ट। टेररिस्ट को एकदम क्लैरिटी होगी, मारेंगे या मरेंगे, उसको दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, भाग के जाएंगे वापस, ये सब कुछ है ही नहीं, क्लियर? ओके, देखो अभी एनसीईआरटी हम जब कल से स्टार्ट करेंगे तो कोई भी नोट्स लेने की जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको सब इंपॉर्टेंट लगेगा, तो एनसीईआरटी नहीं बनता है, वो हैंड रिटन एनसीईआरटी बन जाएगा, नोट्स नहीं बनेंगे, हैंड रिटन एनसीईआरटी बन जाएंगे। और फिर होली आएगा मार्च में, होली में डालना पड़ेगा,
राइट। तो नोट्स लेने की गड़बड़ मत करना, पहले 2-3 बार पढ़ो। ओके। करंट अफेयर्स यू हैव टू रीड फॉर 1 आवर, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया करंट अफेयर्स क्या है, इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ बेसिक। अभी करंट अफेयर्स में है फिजिकल डेफिसिट इंडिया का 5% है, फिजिकल डेफिसिट कंसेप्ट ही नहीं पता मुझे, तो 5% कैसे क्या करूं, समझेगा ही नहीं मुझे। इसके लिए पहले हम बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। अगर आप न्यूज़पेपर को 3 घंटे दे रहे हो, 4 घंटे दे रहे हो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग कम रहेगा, उसमें रिटर्न कम मिलेगा। वही 3-4 घंटे एनसीईआरटी में दे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। क्लियर क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा, क्यों मैं बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर सिर्फ अभी आइडिया लेने के लिए 1 घंटा रोज पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है, उसमें से वोकैबलरी निकालो। वोकैबलरी क्या निकालना है, कौन से इंपॉर्टेंट शब्द है, तो एक बुक बनाना है आज, उसमें जो जो नए शब्द आ रहे हैं वो उसमें लिखने हैं, उसका मीनिंग के साथ, एनसीईआरटी के भी और द हिंदू के भी। और हिंदू बहुत ही ज्यादा हेवी जा रहा है, तो एक्सप्रेस से स्टार्ट करो, इंडियन एक्सप्रेस। राइट, नोट्स बनाने नहीं ये देखा है। रीड एवरी चैप्टर ट्वाइस, जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा कल, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 4 चैप्टर पढ़ा है, वो चैप्टर घर पे जाके 2 बार पढ़ने हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकालने हैं, असाइनमेंट करना है। राइट, कीवर्ड्स मैंने बताया आपको, और एमसीक्यू टेस्ट आपका ऋत्विक सर लेंगे, असाइनमेंट्स देंगे चैप्टर वाइज। राइट, टेक इंपॉर्टेंट नोट्स अगर लगा तो। राइट, असाइनमेंट सारे करने हैं आपको। कीप योर एनसीईआरटीज, आप एनसीईआरटीज लेके आओ, कल से साइंस की एनसीईआरटी लेके आओ, 6, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटीज। राइट, इफ यू हैव गॉट एनी डाउट एनीथिंग यू कैन मैसेज इन द टेलीग्राम, एक बार हमारा ग्रुप बन गया तो। राइट, ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन द कंसेप्ट एंड हाउ यू कैन राइट द कंसेप्ट। डोंट गो इनटू अननेसेसरी डिबेट। में देखता हूँ यूपीएससी करने वाले बच्चे एकदम पीएचडी में चले जाते, राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस क्यों जीत गया कर्नाटका में। राइट, ये आपका काम है क्या? राइट, एग्जाम ओरिएंटेड रहो, सिलेबस ओरिएंटेड रहो। क्लियर है नहीं? राइट, बी वेरी लेजर फोकस्ड। एक बार आईएएस बन गए, फिर जो करना है करो। राइट, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, सबको टेलीग्राम चैनल तो पता ही। राइट, ये तो सबने ज्वाइन किया होगा ना। देखो ये टेलीग्राम चैनल है, ये अभी सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। एवरीबडी शुड हैव ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। राइट, and if you have got any emergency you can give a call here. Okay, chalo, so I wanted to end this session by 5:30 today, so that slowly we can go towards 2 hours tomorrow. Okay, now if you have got any doubts in the last 5 minutes, I am here to take your doubts. Any doubts, anybody? मैंने इतना बड़बड़ किया है सिंगल साइडेड 80 मिनट्स के लिए, कुछ तो आपको डाउट आए होंगे ना। क्लास के टाइमिंग जो हमारा इस बार 4 से हम लोग 7 बजे तक ज्यादा पढ़ाने का कोशिश है, क्योंकि जो 2 घंटे का सिर्फ लेक्चर है इनफ नहीं हो रहा है, फिर सिलेबस कंप्लीशन टाइम में नहीं हो पा रहा है। इसके लिए 2.5 आवर्स तो मिनिमम होगा क्लास, ऐसे होगा, करना पड़ेगा इस बार। और बताओ, और 7 बजे के बाद तो कर नहीं सकते, कोई किधर से पिंपरी चिंचवड़ से कोई आएगा, दे हैव टू रीच बैक होम, सेफ्टी कंसर्न्स। बोलो और, एनी डाउट्स? all the subjects you'll get the notes, you'll have to buy some basic books which we tell, जब तक बोलते नहीं तब तक कोई बुक खरीदो मत। राइट, यूपीएससी का एक स्लाइड हमारा रह गया, that is this: a true identity of a student of UPSC is always you should be carrying a bag. राइट, सिलेबस आपका होना चाहिए हमेशा। सिलेबस हमारी गीता है, बाइबल है, कुरान है, क्योंकि सिलेबस के थ्रू यूपीएससी हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, तो मेंस का सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए। कौन सा सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए? मेंस का, स्पेशली पूरे जीएस का, एसए का। राइट, सारे आपके ऑप्शनल का, और एक जो सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए, पर्सनालिटी टेस्ट। न्यूज़पेपर मैंने ऑलरेडी बताया, पीएम बख्शी खरीदना है सबको, और एटलास सबको खरीदना है, बट कौन सा खरीदोगे आप? ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 पीवाईक्यू। ये अभी नहीं लिया तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट ये तो एक ले लो, 2, 3, 4, 5, ये 5 चीजें आपके बैग में हमेशा होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्टिव माइंड। क्लियर है नहीं? ब्रेन हमेशा सोचो। अभी यूपीएससी
एस्पिरेंट यूपीएससी कलेक्टर के हिसाब से सोचो। डोंट थिंक एज अ स्टूडेंट, नाउ यू आर नॉट अ स्टूडेंट। स्टूडेंट के हिसाब से सोचोगे तो हमें सोचिए छोड़ो आज पढ़ाई नहीं करते, कल करेंगे, आज ऐसा मूवी चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपको आज कैसे सोच आपकी डेवलप करनी है एज अ कलेक्टर। मैं कलेक्टर अगर हूँ, मैं अगर आईएएस हूँ तो क्या डिसीजन दूंगा, मेरी सोच कैसी होनी है, ये मुझे क्यों समझना है, साइंस क्यों पढ़ना है, हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, ओनली देन आई कैन बी एबल टू बेटर गवर्न दिस कंट्री। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तो अच्छे से कर पाऊंगा, पॉलिसी फॉर्मेशन तो अच्छे से कर पाऊंगा। अगर मुझे हिस्ट्री पता नहीं कंट्री का तो मैं कैसे पॉलिसी बनाऊंगा। मैं बोल दूंगा जाके, यू कैन से जैन लोगों को, भाई चलो सब रोज मिड डे मील में अंडे खाओ। हिस्ट्री नहीं पता ना मुझे, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या कल्चर है, किसका क्या डाइवर्सिटी है। मैं बोल दूंगा आई एम द फर्स्ट किंग इन इंडिया, और आई एम द फर्स्ट यू कैन से पर्सन इन इंडिया हु इज बिलीविंग इन नॉन वायलेंस। अरे अशोक देख, गांधी जी देख, उन्होंने क्या मिस्टेक्स किए, उनसे सीखूंगा मैं। कल्चर सीखना पड़ेगा मुझे ज्योग्राफी सीखना पड़ेगा। मैं जाके महाबलेश्वर रीजन में तो अलग ही क्रॉप लगा दिए, कॉटन क्रॉप लगाऊंगा वो। क्या लगाऊंगा मैं उधर, उधर मैं एप्पल की झाड़ लगाऊंगा, थोड़ी चलेगी। ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी, सॉइल समझना पड़ेगा, टेम्परेचर समझना पड़ेगा मुझे। इसके लिए ज्योग्राफी पढ़ना है, मुझे मुझे कलेक्टर बनना है, इसके लिए मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। इकोनॉमिक्स नहीं समझा तो स्कीम कुछ समझेगा ही नहीं, कौन सी स्कीम लानी चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी कोविड आ गया, इकोनॉमी कैसे रिवाइव करना है, क्या समझेगा मुझे। इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा तो उसमें पॉलिटी, बेसिक लॉस तो समझने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तो समझना पड़ेगा। इसके लिए जो भी सब्जेक्ट है वो आप कैसे अच्छे आईएएस बनोगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, आपको सिस्टम समझने आने चाहिए, इसके लिए वो सब्जेक्ट्स है। इसके लिए हर एक सब्जेक्ट को वो दृष्टिकोण से सीखना है। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? अर्फा, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क। निकिता, एनी डाउट? व्हाट इज योर फुल नेम निकिता? और वो सरकार था, सरकार सरकार किधर गए, गायब हो गए सरकार, सरकार गिर गया उसका लगता है। या एनी डाउट्स एनीबॉडी? सर हाँ हाउ टू बी विश्वजीत का कंसिस्टेंट, डाउट है। हाँ विश्वजीत बोलो। सर हाउ टू बी कंसिस्टेंट। हाउ टू बी कंसिस्टेंट, आई टोल्ड यू ना कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेली शेड्यूल। टाइम स्लॉट फिक्स करो कि 9 से 12 मेरा पढ़ाई का टाइम है। दुनिया को आग लग गई तो भी पढ़ाई करो। ये 10 दिन, फिर 20 दिन, 21 दिन तक लेके जाओ, ऑटोमेटिकली तुमको हैबिट हो जाएगी। फिर कंसिस्टेंट बन पाओगे, फिर बुक से दूर नहीं रह पाओगे। अभी आदत नहीं है। अभी जब पढ़ाई करते हो तो सब दूसरा याद आएगा, भूख लगेगी, दोस्त याद आएगा, राइट, उसने मुझे मिस कॉल मारा है क्या, उसने मुझे कॉल किया है क्या, उसका मैसेज आया है क्या, राइट, आपको मूवीज याद आएंगे, सब याद आएगा, राइट। सो दैट इज व्हाई योर डेली शेड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो। 100% हो जाता है, रोज करोगे क्यों नहीं होगा, रोज करो। जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो अभी, जैसे मैं आपको बोलूंगा 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप, तो एनसीईआरटी के नीचे क्वेश्चंस दिए ना, 100 वर्ड्स में लिखो वन, वो लिखना चालू करो। उनका बेहतर है क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारे लेवल से स्टार्ट किया, कभी प्रैक्टिस करते गए, प्रैक्टिस करते गए, प्रैक्टिस करते। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, एनसीईआरटी से डे 1 से, जो भी अभी 6-7 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी तो छोड़ दो, साइंस का ये हफ्ता छोड़ दो, बट अगले हफ्ते से जैसे 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में जाएंगे हम, तो जो एनसीईआरटी के नीचे क्वेश्चंस दिए है वो सब लिखने हैं आपको। वो अगर आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कंटिन्यूस लिखोगे तो रिफाइन होती जाएगा ना, रिफाइन होती जाएगा। पहले दिन से तो किसको भी नहीं आएगा। आंसर राइटिंग का मजा क्या है, एक तो कंटेंट आना चाहिए पहले, और फिर प्रेजेंटेशन आना चाहिए, स्टाइल डेवलप होती है, हर एक की स्टाइल डेवलप होती है। तो वो करने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है दोस्तों। आंसर राइटिंग को क्या बोला था, इट इज अ स्किल। स्किल मतलब क्या होता है, गाड़ी चलाना स्किल है। कोई कोई जिसने कार चलाना सीखा है यहाँ, तो कार चलाना आता है। बाइक, गियर वाला बाइक चलाएगी, गियर वाला बाइक। पहले जब हम गियर वाला बाइक चलाते हैं तो पहले यू कैन से 10 दिन हम एकदम कॉशियसली गियर डालते हैं, फर्स्ट गियर डाल रहा हूँ, सेकंड गियर डाल रहा हूँ, थर्ड गियर डाल रहा हूँ। 15-20 दिन बाद एक बार आपको आदत हो जाती है, आप सोचते तो भी हो गियर डालते हो, कुछ तो दिमाग में दूसरा ही सोच रहे हो, अरे रास्ते में से वो मस्त जा रही है लड़की, लड़का मस्त जा रहा है, ये सब सोचते थे, गियर आपके पड़ रहे ऑटोमेटिक। आंसर राइटिंग जस्ट लाइक स्किल। रोज प्रैक्टिस करोगे ना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो आप ऑटोमेटिकली आ जाए।
बट प्रैक्टिस जरूरी है, छोड़ना नहीं है। पहले 10 दिन करोगे, बोलोगे क्या घटिया है, इससे अच्छा तो तुम स्कूल में लिखते थे। अभी वो स्कूल लेवल पे भी आपको आप लिख नहीं पाओगे, आपने लिखा ही नहीं बहुत टाइम से। तो छोड़ना नहीं है ना, वो वही तो आईएएस मटेरियल है दोस्त, छोड़ूंगा नहीं उसको, राइट। बोलो और एनीथिंग एल्स? डन, चलो, so let us stop here. Tomorrow let us meet at sharp 4 p.m. Okay, sir, what about मैगजीन? अरे सब बताएंगे निकिता, कब क्या पढ़ना है, आई टेल यू एवरीथिंग। करंट अफेयर्स अब भी सिर्फ 1 घंटा न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, तो आपका डेली टाइम टेबल बना के आज ग्रुप में डालना है। हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप है उसमें डालो, पुराने वाले में। कितने बजे उठोगे, स्टडी के स्लॉट्स कितने हैं, एटलीस्ट 7 आवर्स 8 आवर्स तो पढ़ाई करो अभी, क्लियर है? उसमें 1 आवर न्यूज़पेपर, बाकी के टाइम पे लेक्चर देखने के लिए 2 घंटे जाएंगे, उसके लिए पढ़ने के लिए 3-4 घंटे लगेंगे। तो अभी से आपका तो मीटर चालू हो गया दोस्त, क्लियर है नहीं? राइट, अभी यहाँ पे साइंस चल रहा है, वहां पे आप एक काम करो, पॉलिटी के एनसीईआरटी देखना चालू कर दो 11th-12th में। फर्स्ट सब्जेक्ट एज अ एंटायर क्लास, स्टार्ट डूइंग पॉलिटी, क्लियर? ओके, राइट। एंड मैगजीन्स विल डू वंस वी स्टार्ट आवर मेंस पार्ट। सो फर्स्ट मैगजीन आपको जो पढ़ना पड़ेगा, दैट इज जुलाई का मैगजीन पढ़ना पड़ेगा आपको, अगस्त के महीने में, ठीक है? ओके, चलो, एनीथिंग एल्स? टुमारो विश्वजीत, आई हैव टोल्ड यू ना, 4 o'clock, राइट? चलो, let us end it here. Consistency is the name of the game, right? I hope you learned a lot of new things. I hope you will again do chintan on what we have studied today, what we have discussed today, right? If you have got any doubts, you can ask me tomorrow before the class. Otherwise, tomorrow we'll be starting with the NCERTs. Okay? आज का मुझे लगा कि ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पूरा प्रोसेस के बारे में, सब कुछ चीजों के बारे में क्लैरिटी आ जाए। आई होप यू हैव डेवलप दिस। एंड ऑलवेज जब भी मैं क्लास लेता हूँ, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहता है, आपने पैसे भरे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ये आपने क्या भरा होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए भरे होंगे। 1 लाख रुपए मतलब आप जब कमाने जाओगे तब 1-2-3 महीने में कमा लोगे उतना पैसा। मुझे सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, आप जो मुझे टाइम दे रहे हो यहाँ, तो आपके टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। That is my biggest concern. Understand this. Clear, right? So that is why I hope that today what we have invested, it is very fruitful, and this is going to help you to develop more understanding, clarity about the exam, the process, the strategy, right? Okay. So we'll end it here, everyone. Thank you, everybody. Bye-bye.